हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूं सीमा साद और आज आप मेरे साथ हल करने जा रहे हैं क्लास 7 के सोशल साइंस के चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है वायुमंडल। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प का हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। मीन्स यह बताना है कि वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, आ क्षोभ मंडल, बा है समताप मंडल, सा है मध्य मंडल, दा है वाहमंडल। तो इसका जो आंसर है सही वह है आ क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। मीन्स वायुमंडल में पाने वाली सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो इसके ऑप्शंस हैं, आ ओजोन, बा ऑक्सीजन, सा कार्बन डाइऑक्साइड, दा नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है दा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है खालिस्तान का या रिक्त स्थान का। तो रिक्त स्थान का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, ओजोन गैस सूर्य से निकलने वाली हानिकारक खालिस्तान से पृथ्वी के जीवधारियों को बचाती है। मीन्स ओजोन जो गैस है वह सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों से। तो कौन सी किरणें, तो इसका जो सही आंसर है वह है परावैगनी किरणों से। तो इसमें जो खालिस्तान में शब्द आएगा वह आएगा परावैगनी किरणों से। नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए खालिस्तान जीवनदायिनी गैस है। इसमें जो शब्द आएगा वह है ऑक्सीजन। तो दूसरे खालिस्तान में शब्द आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस है। थर्ड है, खालिस्तान मंडल में तापमान समान पाया जाता है। तो इसका आंसर है समताप। समताप मंडल में तापमान समान पाया जाता है, यानी थर्ड खालिस्तान में शब्द आएगा समताप। फोर्थ है, विद्युत कण खालिस्तान मंडल में मौजूद है। मीन्स बताना है कि वह कौन सा मंडल है जिसमें कि विद्युत के कण मौजूद हैं। इसका जो खालिस्तान का शब्द है वह है ऊष्मा। ऊष्मा मंडल में विद्युत कण मौजूद होते हैं। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग खालिस्तान किलोमीटर है। मीन्स वायुमंडल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है यह बताना है। इसमें जो शब्द आएगा वह है 1600 किलोमीटर तक वायुमंडल है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानते हैं क्वेश्चन आंसर को, या क्वेश्चन आंसर को हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं। इसका आंसर है, हमारी पृथ्वी सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक चारों ओर वायु से घिरी हुई है। चारों ओर फैले वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वायुमंडल में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। मीन्स वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के नाम बताने हैं। तो इसका जो आंसर है वो इस प्रकार है, वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम तथा ओजोन गैसें पाई जाती हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वायुमंडल को कौन कौन से मंडलों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक का नाम लिखिए। मीन्स वायुमंडल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, यानी कि बांटा गया है, तो उनके सभी के नाम हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो वायुमंडल को 5 मंडलों में विभाजित किया गया है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है ऊष्म मंडल, पांचवा है वाहमंडल। अब दीर्घ के क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर में जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए। मीन्स वायुमंडल की संरचना बताना है। तो वायुमंडल को निम्नलिखित भागों में, यानी कि 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है नंबर 1 क्षोभ मंडल। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर तक है। मतलब ये जो क्षोभ मंडल है वह ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर तक है। इस परत में जल वाष्प तथा धूल के कण पाए जाते हैं। इसी परत में
जीवन पाया जाता है। इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। सेकंड है समताप मंडल। यह वायुमंडल की दूसरी परत है। यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसमें तापमान समान रहता है, मीन्स जो समताप मंडल है उसमें तापमान कैसा रहता है, इसमें तापमान समान रहता है। अब हमारा जो थर्ड है वह है ऊष्मा मंडल। इस मंडल का फैलाव समुद्र तल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल में वायु का घनत्व बहुत कम है। अब हमारा पांचवा है वायुमंडल। यह 400 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई का भाग है। यानी जो वायुमंडल है वह 400 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई का भाग है। इस भाग में वायु का घनत्व सबसे कम होता है। यानी यहाँ वायु का घनत्व सबसे कम होता है, यानी वायु यहाँ पर विरल होती है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? तो आंसर है, वायुमंडल का हमारे जीवन में निम्नलिखित महत्व है, यानी कि बहुत ही महत्व है। तो इसका जो आंसर है वह पॉइंट में दिया गया है। हम एक एक करके इन सभी को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है, यह सूर्य की परावैंगनी घातक किरणों से पृथ्वी के जीवधारियों की रक्षा करता है। यानी ये जो वायुमंडल, यह सूर्य की परावैंगनी घातक किरणों से पृथ्वी के 7 जीवधारियों की रक्षा करता है। यानी कि वायुमंडल में ये जो परावैंगनी घातक किरणें हैं उनसे यह पृथ्वी के 7 जीवधारियों की रक्षा करता है। सेकंड है, यह सूर्य की प्रचंड गर्मी से हमारे शरीर की रक्षा करता है। यानी कि वायुमंडल सूर्य की प्रचंड गर्मी से हमारे शरीर की रक्षा करता है। थर्ड है, यह पृथ्वी पर जीवन हेतु अनुकूल तापमान बनाए रखता है। फोर्थ है, वायुमंडल पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि तरंगों को भेजने का माध्यम है। यानी वायुमंडल के माध्यम से ही ध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं। उसके बाद पांचवा है, पृथ्वी पर मौसम या मौसमी परिवर्तन वायुमंडल के कारण ही होते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं वह वायुमंडल के कारण होते हैं। और हमारा छठवां और अंतिम है, वायुमंडल में जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन तथा जीवन रक्षक गैस ओजोन पाई जाती है। यानी कि जो जीवनदायिनी गैस है वह है ऑक्सीजन, तो यह भी वायुमंडल में पाई जाती है। और जीवन रक्षक गैस जिसका नाम है ओजोन, वह भी वायुमंडल में पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पार्ट 8 जिसका नाम था यह है वायुमंडल, इसके क्वेश्चन आंसर को समझने की कोशिश की थी। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।